मेरे चाचा की वाइफ को हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी से क्लेम नहीं मिला। मेरे भाई के साले को भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी से क्लेम नहीं मिला। जब भी हेल्थ इंश्योरेंस की बात आती है, इस तरीके के तर्क हमें सामने से सुनने को मिलते हैं। तो फिर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने का फायदा ही क्या है? तो सर, आप तो हमें जो इंडिया की सबसे अच्छी कंपनी है वो बताइए। जो इंडिया की सबसे अच्छी कंपनी की सबसे अच्छी पॉलिसी है वो बताइए, जिससे कि हमें हमारी पॉलिसी में क्लेम मिल जाए। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि 2024 में अगर आप भी अपने लिए और अपने परिवार के लिए एक अच्छी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने के बारे में सोच रहे हैं, तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए बनाया गया है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपक जैन है और मैं हूं फाउंडर इन्फिनिटी गेन्स एलएलपी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये जानना है कि बेस्ट इंश्योरेंस कंपनी कौन सी है जहां से कि आप अपने लिए हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकते हैं, और बेस्ट कंपनी की बेस्ट पॉलिसी कौन सी है जो कि आपको अपने परिवार के लिए लेनी चाहिए, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। बट आपको ये जानने के लिए इस वीडियो के एंड तक इस वीडियो को देखना जरूर होगा। फ्रेंड्स, अगर आप भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने के बारे में सोच रहे हो, तो आपको ये 5 चीजें अपनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में सबसे पहले जरूर चेक कर लेनी चाहिए। पहली सबसे पहली चीज जो आपको चेक करनी चाहिए वो है आपका सम इंश्योर्ड। तो जब भी मैं बात करता हूं सम इंश्योर्ड की, तो सम इंश्योर्ड का मतलब ये होता है कि वो अमाउंट जहां तक कि इंश्योरेंस कंपनी आपके रिस्क का कवर करेगी। सम इंश्योर्ड की अगर बात करें, तो सम इंश्योर्ड आपको पॉलिसीज में 1 लाख रुपए से लेकर और आज की डेट में 1 करोड़ रुपए तक के जो सम इंश्योर्ड है वो आपको मिलते हैं। मेरा सजेशन हमेशा ये होता है कि मिनिमम 10 लाख रुपए की पॉलिसी आपको लेनी चाहिए, और मैक्सिमम आप जितने बड़े सम इंश्योर्ड की पॉलिसी आप ले सकते हैं ले लीजिए। इसके बारे में बहुत सारे तर्क वितर्क होते हैं कि इनकम का 10 टाइम्स, 20 टाइम्स, 30 टाइम्स। मुझे ऐसा लगता है कि हेल्थ इंश्योरेंस में कोई लॉजिक काम नहीं करता। आपकी पॉकेट जितना बड़ा सम इंश्योर्ड अलाउ करती है, जितनी आप अपने सम इंश्योर्ड की पॉलिसी को कंटिन्यू और लाइफ लॉन्ग बिना किसी दिक्कत परेशानी के चला सकते हैं, तो आपको बड़ा सम इंश्योर्ड ले लेना चाहिए। अगर सपोज करिए कि अगर आपकी पॉकेट अलाउ नहीं कर रही है एक बड़ा सम इंश्योर्ड लेने के लिए, तो आपके पास ऑप्शन है कि आप टॉप अप पॉलिसी के साथ कंबाइंड करके अपनी पॉलिसी को ले लें। हाँ, खास बात यह है कि जिस इंश्योरेंस कंपनी से आपने मेन पॉलिसी परचेज की है, उसी इंश्योरेंस कंपनी से ही आपको अपनी टॉप अप पॉलिसी भी लेनी चाहिए। तो सबसे पहले मैंने जो इंपॉर्टेंट बात आपको बताई है वो है आपके सम इंश्योर्ड की। बहुत सी बार हमने ये नोटिस किया है कि लोगों के पास सिर्फ 2 लाख 3 लाख रुपए की पॉलिसी होती है और वो बहुत खुश होते हैं कि हाँ, मेरे पास तो हेल्थ इंश्योरेंस है। फ्रेंड्स, आज की डेट में अगर आप एक किसी अच्छे हॉस्पिटल में चले जाएं, वहां पर जाते ही रिसेप्शन पर टीपीए डेस्क पर आपसे लाख 1.5 लाख 2 लाख रुपए तो जाते ही डिपॉजिट करा लेते हैं। तो मेरा सजेशन हमेशा ये होता है कि आप बड़े सम इंश्योर्ड की पॉलिसी लीजिए। वैसे भी आप जितने बड़े सम इंश्योर्ड की पॉलिसी की तरफ जाएंगे, आपको जो उसका प्रीमियम है वो रीजनेबल दिखाई देगा। तो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते समय सबसे पहले आपको जो ध्यान रखना है वो है सम इंश्योर्ड। जितना बड़ा सम इंश्योर्ड होगा, आपको क्लेम के समय पर उतनी कम दिक्कत परेशानी महसूस होगी। दूसरी मैं आपसे बात करूंगा जो आपको अपनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में चेक कर लेनी चाहिए, वो है नो सब लिमिट्स, नो कैपिंग। इसका क्या मतलब है नो सब लिमिट्स नो कैपिंग का? कि आपकी पॉलिसी के अंदर किसी भी प्रकार की कोई कैपिंग नहीं होनी चाहिए। ना रूम रेंट को लेकर कोई कैपिंग होनी चाहिए, ना डॉक्टर फीस को लेकर कोई कैपिंग होनी चाहिए, और ना डिजीजेस को लेकर कोई कैपिंग होनी चाहिए। यूजुअली कुछ पॉलिसीज में क्या होता है कि अगर आपने 5 लाख रुपए की पॉलिसी परचेज की, तो 1% ऑफ द सम इंश्योर्ड यानी 5,000 रुपए से ज्यादा का रूम आपको नहीं मिलेगा। वहीं अगर हम आईसीयू की बात करें, तो 2% ऑफ द सम इंश्योर्ड यानी 10,000 से ज्यादा का जो आईसीयू पर डे है आपको नहीं मिलेगा। बट आज की डेट में अगर हम हॉस्पिटल्स की बात करें, तो हॉस्पिटल्स के जो रूम्स हैं वो आपको आज की डेट में लग्जरी होटल्स से भी ज्यादा महंगे दिखाई देते हैं।
तो फ्रेंड्स, मेरा सजेशन हमेशा ये होता है पॉलिसी लेते हुए आपको नो रूम रेंट कैपिंग वाली पॉलिसी जो है वो ऑप्ट करनी चाहिए। इसी प्रकार किसी भी डिजीज को लेकर कोई, यानी किसी ट्रीटमेंट को लेकर कोई कैपिंग नहीं होनी चाहिए। कुछ पॉलिसीज में हमने ये नोटिस किया कि जहां पर स्टोन, कैटरेक्ट, हर्निया, जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी, इसको लेकर कैपिंग होती है। तो स्टोन हो गया तो 25,000 से ज्यादा नहीं देंगे, कैटरेक्ट हो गया तो 40,000 से ज्यादा नहीं देंगे। बट आपकी जो पॉलिसी है, आपकी जो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है, उसमें ये कैपिंग किसी प्रकार की नहीं होनी चाहिए। इसी प्रकार डॉक्टर फीस की बात करें तो डॉक्टर फीस को लेकर भी कोई कैपिंग नहीं होनी चाहिए। तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है आपको हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हुए समझ लेनी चाहिए पहले से पहले, और वो है एक्सक्लूजन्स। एक्सक्लूजन्स का क्या मतलब है? जब मैं एक्सक्लूजन्स की बात करता हूं, तो अगर आप एक फ्रेश हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज करते हैं, तो फर्स्ट 30 डेज तक, पहले 30 दिन तक आपकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में कुछ भी कवर होने वाला नहीं है, एक्सेप्ट एक्सीडेंटल। एक्सीडेंट जो है वो पॉलिसी लेने के बाद, यानी इशू होने के बाद डे वन से कवर करता है। एक्सेप्ट एक्सीडेंटल अगर मैं बात करूं तो आपकी पॉलिसी 30 दिन के बाद एक्टिवेट होती है। इसी प्रकार अगर मैं बात करूं, आपने फ्रेश पॉलिसी परचेज की है तो स्टोन, कैटरेक्ट, हर्निया, जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी, लेडीज की गायनी से रिलेटेड प्रॉब्लम, ये सब जो प्रॉब्लम्स है ये पॉलिसी लेने के 2 साल के बाद कवर करेगी। बेशक पॉलिसी लेने के बाद ही ये जो डिजीजेज हैं ये डायग्नोस हुई हों, लेकिन फिर भी इसका जो ट्रीटमेंट या कवरेज आपको मिलेगा वो पॉलिसी के 2 साल कंप्लीट होने के बाद ही मिलेगा। तो पहले जो हमने डिस्कशन किया वो किया आपका सम इंश्योर्ड, दूसरा जो हमने डिस्कशन किया वो सब लिमिट्स या नो सब लिमिट्स को लेकर आपकी पॉलिसी होनी चाहिए। तीसरा हमने बात किया एक्सक्लूजन्स का, आपकी पॉलिसी में किसी भी प्रकार के कोई एक्सक्लूजन्स नहीं होने चाहिए। चौथा जो हम बात करेंगे यहाँ पर, वो बात करेंगे कोपे एंड डिडक्टेबल्स की। तो कोपे एंड डिडक्टेबल्स क्या होता है, जो कि आपकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में मेरा सजेशन होता है कि नहीं होने चाहिए। सपोज करिए, पहले बात करते हैं हम कोपे की। तो कोपे का क्या मतलब है? सपोज करिए आपने 10 लाख रुपए का पॉलिसी परचेज किया, हॉस्पिटल में एडमिशन हुआ और 2 लाख रुपए का क्लेम आ गया। और अगर आपकी पॉलिसी में कोपे है, यानी 10% का कोपे है, 2 लाख रुपए का क्लेम आया, तो जो 20,000 रुपए है वो आपको अपनी पॉकेट से बेयर करना होगा, वो इंश्योरेंस कंपनी पे नहीं करेगी। तो ये आपकी पॉलिसी के अंदर कोपे नहीं होना चाहिए। वहीं हम बात करते हैं डिडक्टेबल्स की। अब डिडक्टेबल्स का क्या मतलब है? डिडक्टेबल्स का मतलब ये है, सपोज करिए आपने 10 लाख रुपए का पॉलिसी परचेज किया और आपने अपनी जो पॉलिसी है उसमें 1 लाख रुपए का डिडक्टेबल खरीद लिया। अब सपोज करिए कि हॉस्पिटल में एडमिशन हुआ और 90,000 का क्लेम आया, तो दैट मीन्स कि आप अपनी पॉलिसी से वो अमाउंट क्लेम नहीं कर पाएंगे। सपोज करिए 1.5 लाख रुपए का क्लेम आया, तो 1 लाख रुपया जो है वो डिडक्टेबल हो जाएगा, 50,000 रुपया आपको इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। तो आपकी पॉलिसी के अंदर किसी भी प्रकार का कोई कोपे या डिडक्टेबल्स नहीं होने चाहिए। देन मैं बात करूंगा आपसे क्लेम रेशियोज की। क्लेम रेशियो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को अगर आप लेते हो। तो क्लेम रेशियो आपको कंपनी के चेक कर लेने चाहिए, या आपको आईआरडीए वेबसाइट पर भी अवेलेबल होते हैं। इसके अलावा जो भी आपके इंश्योरेंस एडवाइजर है, कंसल्टेंट है, उनसे भी अगर आप डिमांड करेंगे तो वो भी आपके साथ शेयर कर सकते हैं। तो आपको दो चीजों पर क्लेम रेशियो को जरूर देख लेना चाहिए, नंबर बेसिस पर और दूसरा अमाउंट बेसिस पर। इसका क्या मतलब है? सपोज करिए कि इंश्योरेंस कंपनी के पास 100 क्लेम आए। अब उन 100 में से इंश्योरेंस कंपनी ने 93, 94 या 95 कितने नंबर ऑफ क्लेम जो है वो पास कर दिए, यानी जितने ज्यादा नंबर ऑफ क्लेम पास कर दिए, दैट मीन्स कि कंपनी का क्लेम सेटलमेंट जो है वो उतना अच्छा है। एक और चीज जो आपको इसमें चेक कर लेनी चाहिए, वो करनी चाहिए अमाउंट के बेसिस पर। इसका क्या मतलब है? सपोज करिए इंश्योरेंस कंपनी के पास 100 रुपए के क्लेम आए। अब उन 100 रुपए में कंपनी ने कितने अमाउंट के क्लेम पास किए, क्या 97, 98 या 99 रुपीस के? क्योंकि काफी बार ऐसा देखा जाता है कि इंश्योरेंस कंपनीज अपने क्लेम रेशियोज को अच्छा शो करने के लिए जो छोटे अमाउंट के क्लेम होती है उसको तो पास कर देती है, बट बड़े अमाउंट के जो क्लेम होते हैं उनको पास करने में थोड़ा दिक्कत महसूस करती है।
सो फ्रेंड्स, आज मैंने आपके साथ डिस्कशन किया कि अगर आप 2024 में हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने के बारे में सोच रहे हैं, तो वैसे तो सैकड़ों चीज़ें हैं जो आपको अपनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में देखनी समझनी पड़ेगी। रादर मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि हेल्थ इंश्योरेंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके ऊपर आप चाहें तो पीएचडी भी कर सकते हैं। बट फिर भी आपको ये 5 बेसिक ऐसी चीज़ें हैं जो आपको अपनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में ज़रूर देख लेनी चाहिए, जिसकी वजह से आपको क्लेम के समय में दिक्कत परेशानी महसूस नहीं होगी। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं बेस्ट इंश्योरेंस कंपनी की और बेस्ट इंश्योरेंस कंपनी की बेस्ट पॉलिसी की। फ्रेंड्स, मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया में जितनी भी जनरल और स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं, ये सभी बहुत अच्छी कंपनीज़ हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ, आपसे एक छोटा-सा अमाउंट ये कंपनीज़ लेती हैं और आपको ज़रूरत के समय पर जब कोई भी जो पेशेंट है वो हॉस्पिटल में एडमिट होता है, वो समय पर आपको एक बड़ा अमाउंट क्लेम सेटलमेंट के तौर पर मिलता है। तो ये जो इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं, चाहे वो जनरल हो, चाहे वो स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज़ हों, मुझे ऐसा लगता है ये सभी बहुत अच्छा काम कर रही हैं। फ्रेंड्स, एक चीज़ हमें समझनी होगी कि हेल्थ इंश्योरेंस जो है ना, वो बहुत प्रॉफ़िटेबल बिज़नेस नहीं है। वो कैसे? आपने पॉलिसी परचेज़ की, आप इंश्योरेंस कंपनी डे 1 से ही लायबल हो जाती है आपको क्लेम देने के लिए, क्योंकि एक्सीडेंट का क्लेम तो आप डे 1 से ले सकते हैं, है ना? और इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो 2 साल के बाद या 3 साल के बाद जब प्री एक्जिस्टिंग भी कवरेज हो जाता है, तो आप हर चीज़ का क्लेम ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे ऐसा लगता है कि बेस्ट कंपनी की बात करूँ तो सभी बेस्ट कंपनीज़ हैं, चाहे वो जनरल हो, चाहे वो स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी हो। बात करते हैं बेस्ट पॉलिसी की। फ्रेंड्स, मैं जब भी बात करता हूँ बेस्ट पॉलिसी की, तो बेस्ट सारी ही कम जो पॉलिसीज़ हैं वो दी बेस्ट पॉलिसीज़ हैं। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है? आपकी रिक्वायरमेंट किस इंश्योरेंस कंपनी की किस पॉलिसी से पूरी होती है? आपको वो समझना होगा। आपको कंपनी के नाम पर नहीं जाना, आपको कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशो देखना है, कंपनी की जो मैनेजमेंट है, उनकी फिलॉसफी, उनकी सोच क्या है, वो आपको देखनी है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपने ये 2-3 चीज़ें देख ली, तो आप अपने परिवार के लिए एक बेहतर ऑप्शन हेल्थ इंश्योरेंस के रूप में आने वाले बुरे वक़्त के लिए ले पाएँगे। सो फ्रेंड्स, एक्सपेक्ट करता हूँ आज का जो वीडियो है वो यूज़फुल होगा और अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। वीडियो से रिलेटेड कोई फीडबैक, सजेशन, कमेंट है तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। आप लोगों का दिन शुभ हो। थैंक यू।